हेलो फ्रेंड, तो फिर एक बार स्वागत है आज के इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न। तो जो भी भाई बहन यूपी टेट का इससे पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं तो वो वीडियो में क्वेश्चन का लेवल चेक कर सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो गैस कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को, तिरुपति को, इंदौर को, पानीपत को, किसको कहा जाता है? तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन आपका होगा वाराणसी। वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुनकरों का शहर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जयपुर, कलकत्ता, पानीपत, मुंबई। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना? आपके ऑप्शन है सतलज नदी, भागीरथी नदी, महानदी या फिर माता टीला बांध। तो देखिए, ये जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ पर है? ये महानदी पर है, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है सतलज नदी, कावेरी नदी, रामगंगा या फिर गंगा नदी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सतलज नदी, यानी सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। कहाँ पर बना है? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। अब ये कहाँ पर है ये नदी? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? रावी नदी, भागीरथी नदी, चिनाब नदी या फिर अलकनंदा नदी। तो इसका आपका जो बी ऑप्शन है भागीरथी नदी, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माता टीला बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है बेतवा नदी, सतलज नदी, गंगा नदी या फिर नर्मदा नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर बना और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? श्रीनगर को, जयपुर को, जमशेदपुर को, कोलकाता को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जयपुर, यानी जयपुर को पिंक सिटी यानी या फिर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस्पात नगरिया भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन देखिए, जमशेदपुर, श्रीनगर, मद्रास या फिर बेंगलुरु। तो देखिए, इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा ए जमशेदपुर, इसे इस्पात नगरी या फिर भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? देखिए, इसके ऑप्शन है कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या फिर रामगंगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? असम में इसको ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। इसके अलावा तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? यानी गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर या फिर खादर, कल्लर या फिर रेगुर। तो देखिए, इसमें आपको क्या बताना है? पुरानी मिट्टी बताना है। तो देखिए, वीडियो में आप देख सकते हैं बांगर मिट्टी जो कि पुरानी मिट्टी कहलाती है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। खादर मिट्टी, इसे नई मिट्टी कहा जाता है। कल्लर मिट्टी, ये ऊसर भूमि होती है। और रेगुर मिट्टी, जिसे काली मिट्टी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा है कपास सबसे ज्यादा किस मिट्टी में पैदा होता है, तो वो रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी में पैदा होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी काफी उपयोगी होती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः जैसे नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? इसके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा सिक्किम। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो 3 देशों जैसे नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलवासा राजधानी है?
सिलवासा राजधानी है किसकी है? देखिए दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप की, लक्षद्वीप की, अरुणाचल प्रदेश की। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली, जो कि सिलवासा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो देखिए इसके ऑप्शन महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा गुजरात। इसकी तटरेखा सबसे सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। यदि आपसे पूछा जाए कि दूसरे नंबर पे कौन सा आता है राज्य, तो देखिए नंबर 1 पे तो आता है गुजरात और दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा तटरेखा वाला यदि आपसे राज्य पूछा जाता है तो वो पहले नंबर पे हो गया गुजरात आपका, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, पढ़ाई एक तपस्या होती है, तपस्या जितनी गहन होगी सफलता भी उतनी ही प्रबलता आएगी, यानी आपको सफलता में भी उतनी ही प्रबलता आएगी। इसके लिए आपको एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा और आपको कोई ना कोई रणनीति बनानी होगी। किसके लिए? अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा से ज़्यादा उसके स्टडी का ग्राफ बढ़ाने के लिए। तो आप हमारी वीडियो को देखते हुए प्रश्नों को रिपीट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो देखिए खजुराहो के जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में। यदि आपसे पंचमढ़ी अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाता है कि पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट होगा, यानी अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज्यादा दरार घाटियां पाई जाती हैं। अच्छा, महाद्वीप आपसे पूछे जाते हैं कितने हैं, तो वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसे हम किसे? अफ्रीका को जो महाद्वीप है इसे हम काला द्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन राज्य पूछा गया है आपसे। इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका राइट हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश जो है ना वो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। भाषा के आधार पर भी प्रथम बार कौन अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश। ये भाषा आधारित प्रथम राज्य है। कौन है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए इनसे क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई जरूर बनता है, तो आपको विटामिन के बारे में ही पता होना चाहिए कि कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है। तो बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील है और इसके अलावा ए, डी, ई के ये सारे वसा में घुलनशील होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया आपसे कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। इसके ऑप्शन है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन और टोकोफेरॉल। तो देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन, जो विटामिन बी में पाया जाता है। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए इसका रासायनिक नाम क्या है, तो ये रेटिनॉल होता है। ये कौन कौन से उसमें होता है रोग में? ये जैसे रतौंधी रोग जो होता है, अंधापन, ये विटामिन ए की कमी से होता है। एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी विटामिन सी। और टोकोफेरॉल ये विटामिन ई में, ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? अब देखिए वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपको पता होगा कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में है, जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यजुर्वेद गद्य पद्य का वेद माना जाता है, सामवेद संगीत का वेद है और अथर्ववेद जादू टोना का वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एक सींग वाले गैंडे का मुख्य आश्रय स्थल है। क्या है मुख्य आश्रय स्थल? तो देखिए इसके ऑप्शन है जिम कॉर्बेट पार्क, गिर वन, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। तो देखिए इसमें जो कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये असम में है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में है, गिर वन गुजरात में है और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क ये कर्नाटक में है। कभी कभी ये जगह के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, इसके अलावा आयोडीन और लौह तत्व। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए किसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा लौह तत्व इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। और विटामिन ए ये रतौंधी, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है रेल मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सड़क मार्ग, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क मार्ग से संबंधित है। ये इस परियोजना को लाने का जो श्रेय है वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। ये 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ती है, यानी ये जो परियोजना है स्वर्णिम परियोजना, ये 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ती है। कौन कौन से हैं वो महानगर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? देखिए इसके ऑप्शन कोसी, गंगा, फल्गु, पुनपुन, यानी बिहार की जो कौन सी नदी है उस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कोसी। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो भी कोसी नदी को कहा जाता है, यानी बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसके ऑप्शन है भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा 1929 में भगत सिंह ने दिया था। अब बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इस नारे को सबसे पहले जो दिया था वो हजरत मोहन ने दिया था। कब दिया था? 1921 में। और इसको बाद में यानी समय बीतता गया, 1929 में भगत सिंह ने इस नारे को बुलंद किया था। तो यदि ऑप्शन में भगत सिंह ना लिखा हो तो हजरत मोहानी को भी आप टिक कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। मसालों का बागान कहा जाता है या फिर मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन है कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। इसके अलावा केरल जो है वो साक्षरता में नंबर 1 भी कहलाता है। नारियल सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं, कहाँ पर? केरल में। इसके अलावा पेरियार अभ्यारण्य के बारे में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो वो भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांभर झील कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा एरिया में नंबर 1 भी राजस्थान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान को एरिया में नंबर 1 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेडी विथ द लैम्प के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लता मंगेशकर को, मदर टेरेसा को, इंदिरा गांधी को या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या है? तो देखिए ये एक प्राकृतिक अधिकार है। क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। इसके ऑप्शन में देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आज़ादी का अधिकार, ये सब दे रखा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार को ही हम कानूनी अधिकार भी कहते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना। इसके ऑप्शन है देखिए 1 अप्रैल 2008, 17 जुलाई 2010, 20 मई 2013 या फिर 30 अप्रैल 2018। तो इसका राइट आंसर होगा 17 जुलाई 2010। इसमें देखिए प्रभावी तौर पर इसकी कार्रवाई शुरू हो गई थी। कब? 17 जुलाई 2010 में। और ये मौलिक रूप से कब आ गया था? तो ये था 1 अप्रैल 2010। ये एक मौलिक अधिकार बन गया था। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार को आरटीई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरटीई भी कहा जाता है। ये कब आया था? ये 2009 में आया था, जिसे राइट टू एजुकेशन भी कहते हैं। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? देखिए इसके ऑप्शन गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा आपका गुजरात, यानी सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। तो फ्रेंड्स, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये सबसे बड़ा सत्य है। जैसा कि हम अपने ज्ञान को आपसे शेयर कर रहे हैं तो उसी प्रकार आप भी इस वीडियो को अपने परिचितों तक शेयर करेंगे तो हमें भी नए नए टॉपिक लाने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।